अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कीरियो के प्रॉक्सी सर्वर और कैशे सर्वर की, और हम इसमें आपको बताएंगे कि प्रॉक्सी सर्वर इसमें कैसे यूज़ करते हैं। इसमें आप दो तरह के प्रॉक्सी सर्वर होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी सर्वर, एक नॉन ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी सर्वर, और एक ऑप्शन है इसमें HTTP कैशे का, जो कि कैशे सर्वर के तौर पर काम करेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम ये आ गए हैं अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे प्रॉक्सी सर्वर में। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हम प्रॉक्सी सर्वर के बारे में बात करेंगे आज। तो प्रॉक्सी सर्वर में यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन हैं, ठीक है। एक है इनेबल नॉन ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है, और इस पे चेक लगा हुआ है डायरेक्ट एक्सेस ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी पे। इसका मतलब ये है कि कीरियो आपके साथ जो बिहेवियर इसमें रखेगा वो नेट सर्वर की तरह का रखेगा, ठीक है। आपने बस डायरेक्टली जो है वो एक्सेस करना है सारी चीज़ों को। आपको ब्राउज़र पे जाके कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई सेटिंग ब्राउज़र पे जाके नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जो है वो सारी सेटिंग्स पुश हो जाएंगी। लेकिन एडिशनली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये नीचे जो आप देख रहे हैं, अलाउ ब्राउज़र्स टू यूज़ कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली वाया DHCP सर्वर इन कीरियो कंट्रोल, यानी कि अगर आपका ये कीरियो कंट्रोल एज अ DHCP सर्वर भी काम कर रहा है और आपने DHCP सर्वर इसी के थ्रू पुश किया हुआ है, ठीक है, तो फिर ये होगा कि आपको एडिशनली ब्राउज़र्स पे कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये इसमें चेक लगा हुआ है अलाउ ब्राउज़र्स टू यूज़ कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली वाया DHCP सर्वर इन कीरियो कंट्रोल। और अगर यहाँ पर हम इनेबल नॉन ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी हटा देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि हमें मैन्युअली हर सिस्टम पे जाके सेटिंग करनी पड़ेगी। मैन्युअली हर सिस्टम पे जाके सेटिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ से अगर हम इसको चेक हटा देते हैं और यहाँ पर अगर हम लगा देते हैं, तब भी हमको यहाँ पर मैन्युअली सेटिंग हर सिस्टम के ब्राउज़र पे जाके करनी पड़ेगी, ठीक है। और ब्राउज़र पे जो हम स्क्रिप्ट पुश करेंगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये मैंने यहाँ पर ये लिंक पूरा पेस्ट कर दिया है। इसमें जो IP आ रही है वो IP इसी सर्वर की IP है। जैसे ये आ रहा है 192.168.219.129, ठीक है, वो यही IP यहाँ पर डलेगी आपके ब्राउज़र में। और पोर्ट नंबर क्या होगा जो यहाँ आपने दिया हुआ है 3128। आप चाहें तो कोई और पोर्ट नंबर भी आप दे सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चले जाते हैं। तो डायरेक्ट मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट एक्सेस सर्वर जो है वो एज अ नेटिंग के तौर पे यूज़ करेगा। और अगर हम कीरियो कंट्रोल नॉन ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी सर्वर पे जाते हैं तो इन नेटिंग के बजाय एज अ प्रॉक्सी सर्वर काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर पे। रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर ये करता है कि अगर आपके विद इन अ नेटवर्क जो है वो कोई सर्वर चल रहा है तो वो हम यहाँ पर ऐड कराएंगे। अच्छा, मैं एक ऑप्शन बताना भूल गया, वो ये यूज़ ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी सर्वर, पेरेंट प्रॉक्सी सर्वर मतलब कि ये सर्वर किसी और सर्वर का चाइल्ड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम उस सर्वर को रिडायरेक्ट करेंगे कि ये सर्वर जो है कहीं और भी कैशिंग कर रहा है अपने किसी पेरेंट सर्वर के ऊपर, तो यहाँ पर हम उसकी डिटेल दे देंगे। अच्छा, तो हम बात करें तो रिवर्स प्रॉक्सी की। रिवर्स प्रॉक्सी में ये है कि आपके पास जैसे ये बता रहा है कि हम इसी सर्वर को एक्सेस टू कीरियो वेब एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसी सर्वर को हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी सिस्टम से या कहीं से भी इस एड्रेस के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास और भी कीरियो के सर्वर हैं या कोई भी प्रॉक्सी सर्वर लगा हुआ है, तो हम उसके लिए हम यहाँ पर रिवर्स प्रॉक्सी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसी सर्वर का पब्लिक सर्वर नेम हो और यहाँ पर जो इंटरनल सेटिंग्स होगी उस सर्वर की वो यहाँ पर डिफाइन होंगी। और अगर हमें कोई एक्सटर्नली एक्सेस करता है तो हम उसके लिए एंटीवायरस की स्कैनिंग भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर आ जाता है HTTP कैशे, यानी कि एनेबल कैशे फॉर डायरेक्ट एक्सेस, यानी कि अभी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई है उनके लिए आपको HTTP कैशे के फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पे चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर ये सेटिंग्स ये वाली कर देते हैं कीरियो नॉन ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी सर्वर,
तो फिर इसके लिए आपको सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे चेक लगाना पड़ेगा। और आप अगर रिवर्स प्रॉक्सी भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इनेबल कैशे फॉर कीरियो कंट्रोल रिवर्स प्रॉक्सी पे चेक लगाना पड़ेगा। अच्छा, HTTP प्रोटोकॉल TTL का क्या मतलब है कि कितने दिन तक आज वाली कैशे, यानी कि जो वेबसाइट्स आज आपने एक्सेस किए उनकी उसकी कैशिंग कितने दिन तक वैलिड रहे। इसमें हमने लगाया हुआ है 1 डे। फॉर एग्जांपल, आज कोई भी वेब पेज आप एक्सेस करते हैं लाइक गूगल, तो अगर कल को वो अपग्रेड हो जाता है तो अपग्रेड होने की सूरत में ये होगा कि अगर आप जब तक आपकी ये सेटिंग्स वैलिड रहेंगी, यानी कि 1 डे 2 डे, जब तक आपकी ये कैशे जितने ज़्यादा टाइम तक इसका TTL होगा तो नया वर्जन वेबसाइट का नहीं उठा के लाएगा। क्योंकि कैशिंग में होता ये है कि आपके लोकल डेटाबेस को जो है वो वेबसाइट्स एक्सेस कर रही होती हैं, यानी कि सर्फिंग और ब्राउजिंग जो है वो इंतहाई फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके लोकल डेटाबेस से वेब पेज एक्सेस हो रहा होता है, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी एप्लीकेशन का, या कोई भी ऐसा नेट पे आपने काम किया हुआ होता है, वो सारा लोकल डेटाबेस से उठा रहा था, बजाय इसके कि वो बार बार इंटरनेट पे जाके गूगल का पेज आपके लिए पुल करके लेकर आए। तो और जैसे 1 दिन की वैलिडिटी है, फर्ज करें आज हमने लगाई और आज ही रात में जैसे गूगल का पेज अपग्रेड हो गया तो वो आपको नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको लोकल हार्ड डिस्क से, यानी कि कीरियो सर्वर की लोकल हार्ड डिस्क से, लोकल डेटाबेस से वो वेब पेज उठा के ला रहा होगा। तो ऐसा भी है कि अगर आप 1 दिन पूरा रखना चाहें और क्लियर कैशे कर दें तो क्या होगा, जैसे अभी हमने 15 मिनट के अंदर कोई वेब पेज एक्सेस किया और 15 मिनट बाद आप अपग्रेड हो जाता है, जैसे मुझे पता चलता है कि अपग्रेड हो गया और मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लियर कैशे कर दूँगा। क्लियर कैशे करने से क्या होगा कि 1 डे फिर ये वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से आपने कैशे क्लियर की होगी। कैशे साइज़, यानी कि कीरियो की हार्ड डिस्क पे आपने कैशे साइज़ क्या रखना है, तो ये 1 GB बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है कि कितने GB तक ये कैशे बनाए या कितने MB तक ये कैशे बनाए। ठीक है, फिर URL स्पेसिफिक सेटिंग, यानी कि आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पर दे सकते हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक वेबसाइट की जो है वो कैशिंग हो यहाँ पर, या और उसका फर्दर पाथ भी दे सकते हैं, और TTL और उसकी फिर डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मुझे ये समझाना था कि प्रॉक्सी सर्वर कीरियो का कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मज़ीद मालूमात के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।